यकीनन नीचे एक इस्लामी दास्तान पेश की जा रही है जो बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा की तारीखी अहमियत को अहादीस और इस्लामी रवायात की रोशनी में बयान करती है। इस कहानी में ईमान, कुर्बानी और रूहानी सफ़र का बयान होगा जो नबियों की सरजमीन पर मुश्तमिल है। बैतुल मक़दस अंबिया की सरजमीन। ये एक इस्लामी तारीख और अंबिया किराम की सरजमीन फ़लस्तीन, जिसका दूसरा नाम बैतुल मक़दस है, यहाँ से शुरू हो रही है। पहला मंजर ख्वाबों का शहर। मदीना की गर्म शाम थी। अज़ान मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थी। एक नौजवान जिसका नाम असद था, मस्जिद नबवी के करीब बैठा अपने दादा अब्दुल रऊफ के पास आया। वो दीनी तालीम हासिल कर रहा था और आज उसके दिल में एक खास सवाल था। दादा जान, बैतुल मक़दस की हकीकत क्या है? वो मस्जिद जिसका जिक्र कुरान में भी है। अब्दुल रऊफ ने मुस्कराकर असद को करीब बिठाया और कहने लगे, बेटा, बैतुल मक़दस सिर्फ एक जगह नहीं, ये अंबिया की सरजमीन है। ये वो मकाम है जहाँ नबियों ने सजदे किए, जहाँ से नबी ने मेराज का सफ़र किया। इसकी तारीख सुनना चाहोगे? जी दादा जान, मुकम्मल सुनाई दिल से। दूसरा मंजर तारीख की रोशनी में। अब्दुल रऊफ गोया हुए। बैतुल मक़दस का दूसरा नाम मस्जिद अक्सा है। कुरान मजीद में सूरत इलासरा की पहली आयत में फरमाया गया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई। ये आयत वाक़या मेराज की तरफ इशारा है। असद की आंखें रोशन हो गईं, यानी नबी वहाँ गए थे। जी बेटा, नबी अकरम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त बुर्राक पर सवार किया और आपको मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ तमाम अंबिया ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। तीसरा मंजर अंबिया की मीरास। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी जगह बैतुल मक़दस की तामीर की और अल्लाह ने इस जगह को खास बरकत अता की, जैसा कि कुरान में फरमाया, जिसके गिर्दो नवा को हमने बरकत दी। चौथा मंजर क़िबला अव्वल। दादा जान, क्या बैतुल मक़दस पहला क़िबला था? बिल्कुल बेटा। नबी और सहाबा किराम ने 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। फिर सूरतुल बकरा की आयत नाजिल हुई जिसमें कबा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया, तो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दे। ये तब्दीली मदीना में हुई, मगर बैतुल मक़दस का शर्फ और रूहानी मकाम बाकी रहा। पांचवा मंजर कुर्बानी और जिहाद। दादा जान, किया सहाबा किराम ने बैतुल मक़दस के लिए कुछ किया? जी हाँ, हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में 638 ईस्वी में बैतुल मक़दस को फतह किया गया। ये फतह पुरअमन तरीके से हुई। हज़रत उमर खुद बैतुल मक़दस गए और ईसाइयों के मुआहदे के तहत वहाँ अमन कायम किया। आपने वहाँ मस्जिद उमर की बुनियाद रखी जो आज भी मौजूद है। असद जज्बाती होकर बोला, क्या वहाँ आज भी मुसलमान हैं बेटा, लेकिन मजलूम है। बैतुल मक़दस पर आज भी जुल्म और सितम हो रहा है। मस्जिद अक्सा को बार बार निशाना बनाया जाता है। छठा मंजर मेराज की सरजमीन। अब्दुल रऊफ ने एक खास बात कही, बेटा, याद रखना, मस्जिद अक्सा ही वो मकाम है जहाँ से नबी आसमानों की तरफ मेराज पर तशरीफ ले गए। एक हदीस शरीफ है, सही मुस्लिम, फिर हमें आसमानों की तरफ ले जाया गया, वही नमाज का तोहफा दिया गया। ये मकाम न सिर्फ नबियों का मस्कन रहा बल्कि नबियों के सरदार की मेराज का दरवाजा भी था। सातवां मंजर फ़ज़ाइल अक्सा। दादा जान, किया अहादीस में अक्सा की फजीलत आई है? जी बेटा, नबी ने फरमाया, सफ़र सिर्फ 3 मसाजिद के लिए किया जाए, मस्जिदुल हराम मेरी ये मस्जिद और मस्जिद अक्सा। इसी तरह नबी ने फरमाया, मस्जिद अक्सा में एक नमाज बाकी मसाजिद के मुकाबले में 1000 नमाजों के बराबर है। आठवां मंजर आज का पैगाम। असद की आंखें भर आई। दादा जान, हम क्या कर सकते हैं मस्जिद अक्सा के लिए? बेटा, सबसे पहली चीज दुआ है। नबी ने फरमाया, ए अल्लाह, हमारे शाम में बरकत अता फरमा, और शाम में बैतुल मक़दस भी शामिल है। हमें अक्सा को दिल में जिंदा रखना है, अपने बच्चों को इसकी तारीख सिखानी है, सदका इल्म और आवाज के जरिए इसकी हिमायत करनी है। आखिरी मंजर रोशनी का पैगाम। अब्दुल रऊफ ने नरमी से कहा, बेटा, बैतुल मक़दस हमारी रूहानी पहचान है। ये क़िबला अव्वल अंबिया का मरकज और मेराज की सरजमीन है। जो अक्सा को भूलेगा वो अपनी तारीख को भूल जाएगा। असद ने अहद किया, दादा जान, मैं इंशाअल्लाह अक्सा के लिए हमेशा दुआ करूंगा और अपनी नस्लों को इसकी पहचान दूंगा।
نماز عشاء کی اذان ہو چکی تھی، دونوں مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے۔ نتیجہ، بیت المقدس نہ صرف ایک مسجد ہے بلکہ اسلامی تاریخ، ایمان اور قربانی کا نشان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت، دعا اور شعور کے ذریعے اپنی نسلوں کو اس کی محبت دیں، کیونکہ یہی انبیاء کی سرزمین ہے۔